आज आपकी क्या है, अयादि संधि है। अयादि संधि है स्वर संधि का जो 5वां भेद है, अंतिम भेद है अयादि संधि। ठीक है, आज आपकी अयादि संधि स्वर संधि आपकी कंप्लीट, कल आपकी चलेगी व्यंजन संधि। ठीक है, तो ये जो स्वर संधियाँ थी इसके 5 भेद थे, ये बड़ा पार्ट था। ठीक है, तो आखिरी जो है, आखिरी भेद है अयादि संधि। अयादि संधि में क्या क्या बनेगा, अय बनेगा, आई बनेगा, औ बनेगा, आओ बनेगा। ठीक है, तो यानी इसमें क्या होगा, जैसे ए है, ए आई ओ औ, क्या क्या होगा, जो पहला वर्ण है वो ए होगा, आई होगा, ओ होगा, औ होगा। जैसे ए है, ए के बाद अगर अ है तो क्या बनेगा, अय। ठीक है, ए के बाद अगर आ है तो क्या बनेगा, आय बनेगा। ई की मात्रा लग रही है तो क्या बनेगा, आई बनेगा। ठीक है, जैसे यण संधि में देखो, यण संधि में यण नहीं, आपकी अयादि संधि में, अयादि संधि, अयादि संधि, इसमें आपका देखो क्या क्या बनेगा, थोड़ा सा ऐसे ध्यान रखना। अय बनेगा, औ बनेगा, है ना, और आओ भी बनेगा। ठीक है, और आई भी बनेगा। ठीक है, जैसे ए है, देखो इसमें क्या क्या आएंगे, पहला वर्ण ए होगा, आई भी होगा, ओ भी आएगा, और आओ भी आएगा। ये देखो पहले वर्ण ये होंगे, ए आई ओ आओ। पहले वर्ण क्या होंगे, ए आई ओ आओ, किसमें, अयादि में। अब जैसे ए के बाद अगर अ है तो क्या बनेगा, ये देखो यहां पर ए के बाद अ है तो क्या बनेगा, अय। ठीक है, और अगर आ है तो क्या बनेगा, क्या बनेगा फिर, आई। अगर ई है, जिसको आप छोटा ई बोलते हैं, कि छोटा ई है तो क्या होगा, छोटी की मात्रा आई, इधर से ऐसे। बड़ी है तो क्या बनेगा, ऐसे पीछे से मात्रा, है ना, यह। ठीक है, और ऊ है, यदि छोटा ऊ है तो क्या होगा, तो ऐसे बनेगा ना, ये छोटे की मात्रा लग जाएगी। बड़ा ऊ है तो क्या हो जाएगा, ऐसे बड़े ऊ की मात्रा लग जाएगी। ठीक है, तो यहां पर देखो ए के बाद ये भिन्न स्वर है, औ भी हो सकता है, आ भी हो सकता है, ई भी हो सकती है ना, ऊ भी हो सकता है, बड़ा ऊ भी हो सकता है। तो कैसे बनेगा, ऊ है तो ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ है तो बड़े ऊ की मात्रा, ई है तो छोटी की मात्रा, है ना, छोटी तो छोटी की मात्रा, बड़ी तो बड़ी की मात्रा, ऐसे। ठीक है, इसी तरह से सेम यहां पर होगा, यहां पर भी सेम, बस यहां पर आई है तो ये यदि सेम यहां पर है, ठीक है, जैसे आपका आई के बाद अ आ गया तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई। और आ रहा है, आ रहा है तो क्या हो जाएगा, आएगा इसमें आई। देखो आई बन रहा है, आई। ठीक है, औ बन रहा है तो आई बनेगा, है ना, आ को मत रखो। और इसमें ई रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आई। छोटी ई तो ऐसे, ये इधर से मात्रा, बड़ी होगी तो क्या होगा, बड़ी की मात्रा पीछे से। ठीक है, इस तरह से। और ऊ होगा तो इसमें ऐसे कर देना, छोटे ऊ की मात्रा। बड़ा ऊ होगा तो ऐसे रखना आप, बड़े ऊ की मात्रा। ये हो गया। इसी तरह यहाँ पे आ जाओ, इसी तरह यहाँ पर। ठीक है, तो ओ में क्या होगा, जैसे अ है तो ओ में अ लगा, वो बन जाएगा। औ क्या बनेगा, अ व, औ। यहाँ पर क्या बनेगा, अ व, औ बनेगा। और यहाँ पर देखो औ के साथ अगर अ है तो यहाँ पर आओ बनेगा, आ और व। आ ओ है तो अ व, औ। आओ है तो आ और अ व, औ। इस तरह आ होगा तो क्या बनेगा, आओ। छोटी की मात्रा है तो आगे लग जाएगी मात्रा ऐसे। बड़ी की मात्रा है तो सेम जैसे ऊपर चल रहा था, मात्रा पीछे से आई, अभी। ऊ है तो ऐसे लग जाएगी मात्रा। बड़ा ऊ है तो ऐसे पीछे से मात्रा लग जाएगी। ई है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई। बड़ी है तो मात्रा पीछे से। छोटा ऊ है सेम जैसे ऊपर चल रहा है, मात्रा इधर से, छोटू की मात्रा। बड़ा ऊ है
तो बड़े यू की मात्रा। अरे यहाँ पर व है, ध्यान रखना, व कर देना इसको अवी। पहले आप ऐसे याद रखें, ए आई ओ औ, ये 4 वर्ण होंगे। 4 वर्ण पहले स्थान पर आएंगे। पहला जो पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो ये होगा, और दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण है वो ऐसे होना चाहिए। ठीक है, इसमें से कोई सा भी है। ए के बाद अ है तो आई बनेगा, आ है तो आई बनेगा, ई की मात्रा है तो छोटी की मात्रा, बड़ी है तो बड़ी की मात्रा पीछे से, ऊ है तो छोटे ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ है तो बड़े ऊ की मात्रा, ऐसी। ठीक है, इसी तरह से सेम ये जो है यहाँ रखते जाओ। ठीक है, आई के साथ आई हो जाएगा, या आई था या आई हो गया। ठीक है, इसी तरह आगे भी। और ओ है तो यहाँ व हो जाएगा, या य बन रहा है, यहाँ पर व बन जाएगा। ओ में अ औ, ओ में आ है आओ, इसी तरह आगे भी। और आओ प्लस अ, आओ प्लस अ क्या हो जाएगा यहाँ पर आओ, और आओ प्लस ई आई। बड़ी की मात्रा है तो पीछे से, छोटे ऊ की मात्रा तो ये, बड़े ऊ की मात्रा है तो ऐसे। ठीक है, चलो एग्जाम्पल पे आते हैं, इसका उदाहरण लेते हैं। पहले हम करेंगे ए प्लस अ का उदाहरण लेते हैं। ए के पहला वर्ण ए है और दूसरा वर्ण अ है, तो दोनों को मिला करके ए प्लस अ क्या बनेगा, आई, आई बनेगा। ए पहला वर्ण अ है, ए है, और दूसरा वर्ण अ है, दोनों को मिलाकर क्या बन रहा है, आई बन रहा है। जैसे ने प्लस अन, ने प्लस अन, इसको जोड़ो, इसको जोड़ना है, ने प्लस अन। इसमें देखो आप, जो 9 है, 9 में क्या करेंगे आप, 9 में ए की मात्रा हटा दो, 9 में ए की मात्रा हटा दो ऐसे। तो 9 से जब ए की मात्रा हट जाएगी तो यहां पर क्या लग जाएगा, हलंत, हलंत लग जाता है यहां पर। देखो ऐसे हलंत लग गया, ए की मात्रा निकल गई ऐसे, यहां पर हलंत लग गया। इसी तरह यहां पर आ जाओ आप, जो आई है अ लिखो यहां पर, ये देखो ए प्लस अ, ए प्लस अ हमने लिखा, ए प्लस अ क्या हो जाता है, आई, यहाँ पर आई बन गया। और आई किस में बनता है, अयादी संधि में। देखो ऐसे पहचानना है, पेपर में भी आप ऐसे करेंगे कि पहले आप ऐसे, जैसे आपने तो ये है, इसका संधि करना, इसको जोड़ना है, संधि मीन्स जोड़, इसको मिलान करना है, मिलाना इसको। तो आपने देखा कि यहाँ पर ए है, इसमें से एक 9 में से एक की मात्रा निकाल दी तो 9 ऐसे लिखेंगे, स्वर रहित, स्वर रहित, स्वर निकल गया इसमें से, स्वर रहित ऐसे रखते हैं, हलंत लगाते हैं। और यहाँ पर इसका जो पहला वर्ण है अ है, ए के साथ अ मिल गया तो क्या बन गया, आई बन गया। और आई किस में बनता है, अयादी संधि में। तो संधि क्या कौन सी होगी, अयादी, अयादी होगी। अब बनेगा क्या, यहाँ पर देखो थोड़ा सा, ये 9 ऐसे ही लिखो आप, ये तो मिल करके ये बन गया, यहाँ पर ये रह गया। ठीक है, अब जो अ है, अ क्या है, एक स्वर है। अ स्वर जब 9 के साथ लगेगा, अब ये आधा 9 है या स्वर रहित है, तो जब अ जो है इसके साथ लगे तो क्या हो जाएगा, स्वर सहित 9 हो जाएगा, पूरा हलंत हट जाएगा यहाँ से नीचे से। 9 के साथ अ लग गया तो 9 बन गया। ठीक है, अभी ये स्वर रहित था, लेकिन जैसे ही स्वर लग गया, अ स्वर लग गया तो ये पूरा हो गया। और यहाँ पर य है और यहाँ पर नयन, ये 9 था ना, यहाँ पर ये क्या था, अन्न था ना, ने प्लस अन्न, अन्न कर देना इसको, अन्न था, ने प्लस अन्न, अन्न था यहाँ पर, मैंने यही बोला था ना, ने प्लस अन्न, वो गलती से य लिख दिया था, अन्न है, ने प्लस अन्न। तो यहाँ पर 9 है और ये 9 है, ये तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा, ये तो आई बन गया। अब देखो अ की मात्रा इसके साथ लगी, 9 बन गया, य आप ऐसे ही रहेगा, य ऐसे ही रहेगा, और 9 तो क्या बन गया, नयन, क्या बन गया, नयन। ने प्लस अन्न क्या बन गया, नयन बन गया। कैसे, एक बार फिर से, 9 लिखा, 9 में एक की मात्रा निकाल दी तो 9 ऐसे लिखना, हलंत लगाना नीचे। यहाँ पर अन्न है, अन्न आप ऐसे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस अ दोनों को मिलाओ, आई बन गया, क्या बन गया, आई बन गया। और आई किस में बनता है, अयादी संधि में। तो संधि का नाम यहाँ से पहचानना, यहाँ से पहचान करेंगे कि आई बन रहा है और आई किस में बनता है, अयादी संधि में। तो संधि कौन सी होगी, इसमें अयादी होगी। और यहाँ पर जो 9 है, 9 के साथ अब अ का मिलान होगा, 9 के साथ अ मिल गया, ये अ बन गया, 9 बन गया, पूरा 9 बन गया। और ये अ ऐसे रखेंगे, 9 भी ऐसे रखेंगे, तो ये बन गया आपका नयन, नयन बन गया, क्या बन गया आपका, नयन। दूसरा लिखो, शयन का संधि विच्छेद करो। दूसरा शब्द है शयन, शयन, इसका संधि विच्छेद क्या होगा। संधि विच्छेद आप जानते हैं, विच्छेद मीन्स तोड़ना है, इसको अलग अलग करना है।
शयन का संधि विच्छेद, शयन का संधि विच्छेद क्या होगा? शय प्लस अन्न। क्या होगा? शय प्लस अन्न, शय प्लस अन्न। देखो ऐसे तोड़ना है इसको, शय प्लस अन्न, ये शय प्लस अन्न। अब इसको प्रूव करना है कि सही है कि गलत है, आप खुद प्रूव करो। अब इसमें एक ही मात्रा निकाल दो। जब एक ही मात्रा निकल जाएगी तो ये शौ है, इसके नीचे क्या लगाएंगे? हलंत। ऐसे देखो हलंत लगाएंगे। एक ही मात्रा निकाल दी तो यहाँ पर क्या लगाना? हलंत लगाना है। ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका? ये है अ और न, अन्न हो गया, अ और न। अब ए के साथ अ लग जाएगा तो ए के साथ जब अ लगता है तो क्या बनता है? अय, अय बनता है। और अय किस में बनता है? अयादि संधि में। संधि कौन सी हो जाएगी? अयादि, अयादि संधि। यहाँ से पहचानना, ऐसे पहचानेंगे तो यहाँ पर अय बन रहा है तो अय में क्या है? अयादि संधि है। यहाँ पर शौ है, शौ आप ऐसे ही लिखेंगे। और यहाँ पर आपका देखो ये तो इसके साथ मिल गया, क्या रह गया आपका? केवल 9 रह गया। औ तो इतना इतना मिल करके ए के साथ अ बना, अय बन गया। अब केवल 9 रह गया ऐसे। अब जो अ है, अ एक स्वर है, स्वर इसके साथ मिलेगा, अ स्वर इसके साथ मिलेगा तो क्या बन गया? श। और यहाँ पर क्या है? य। और ये क्या है? न। तो क्या बन गया आपका? शयन। बिल्कुल सही। तो आपने जो शयन था इसका संधि विच्छेद करा, शय प्लस अन्न, फिर आपने इसको जोड़ा, फिर वापस इसको जोड़ा, फिर वही बन रहा है जिसको आपने तोड़ा था, शयन। तो इसका मतलब आपका संधि विच्छेद बिल्कुल सही है। और कौन सी संधि है? तो यहाँ से पहचानेगा आप, अ प्लस ए प्लस अ, आई बन रहा है तो अयादि संधि। संधि कौन सी है? अयादि संधि। इसके बाद आ जाओ आप इस पे आ जाओ, ठीक है, आई पे आ जाओ। इसका भी आगे करेंगे, थोड़ा लंबा हो जाएगा। फिर यहाँ पर सीधा इस पे आते हैं। आई के साथ, आई के बाद अगर अ है, आई के बाद अगर अ है तो क्या बनेगा? आई। क्या बनेगा? आई बनेगा। ठीक है, आई के बाद अगर अ है तो क्या बनेगा? आई बनेगा। जैसे इसका उदाहरण लेते हैं, इसका उदाहरण लेते हैं, नए प्लस अक, नए प्लस अक। देखो जो आई है, आई आप लिखते ऐसे हैं, लेकिन मात्रा कैसे लिखेंगे? इसकी मात्रा क्या होती है इसकी? ये आई की मात्रा ये है। और जो ए है, ए आप ऐसे लिखते हैं, और ए की मात्रा क्या है? ये एक शिरो ये रेखा है, ठीक है, और इसके ऊपर एक मात्रा ऐसे। दो आई की 2 मात्रा होती है और ए की 1 मात्रा होती है। ठीक है, आई की 2 मात्रा और ए की 1 मात्रा। तो यहाँ पर आ जाओ, देखो ने प्लस अक, ऐसे इसको जोड़ो, ने प्लस अक। इस ने, इसमें कौन सा स्वर है? ए या आई? आई है। कौन सा स्वर है? आई। आई निकाल दो तो ने, इसमें से आई निकाल दो तो क्या रह गया? ये 9 रह गया। देखो आई निकल गया, आई इसमें से निकल गया तो क्या रह गया? ये रह गया। और इसके नीचे हलंत लगाओ। क्या लगाएंगे? हलंत, क्योंकि स्वर निकल गया। जैसे स्वर निकल गया तो यहाँ हलंत। और यहाँ पर क्या है? अ और क। यहाँ क्या आपका? अ और क। तो ये तो इसके साथ मिल गया, इतना इतना। आई के साथ अ मिल गया। देखो आई के साथ अ मिलेगा तो क्या बनेगा? आय। और आई किस में बनता है? अयादि संधि। संधि में कौन सी संधि है? अयादि संधि। यहाँ से पहचानेंगे ऐसे, संधि तो अयादि है। और यहाँ पर मिला के क्या बन रहा है? ये देखो जरा, ये क है और आ एक स्वर है, 9 के साथ लग गया तो क्या बन जाएगा? ना। 9 के साथ आ की मात्रा जुड़ जाएगी, आ स्वर लग जाएगा तो क्या बन गया? ना। और ये य है और ये क है, क्या बन गया? नायक। तो नायक का जो संधि विच्छेद है ने प्लस अक, नायक का संधि विच्छेद है नए प्लस अक। अब है अगला है गायक का संधि विच्छेद करो। गायक, गायक का संधि विच्छेद क्या होगा? गायक का क्या होगा? गायक का गे प्लस अक। गायक का क्या हो जाएगा? गे प्लस ये, गे प्लस अक। ठीक है, गे प्लस अक। इसको प्रूव भी करो, प्रूव भी करो आप इसे। इसमें से आई अलग निकाल दो। आई निकल गई तो यहाँ पर जो गौ है, गौ कैसा हो जाएगा? स्वर रहित, स्वर रहित रह जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अ है और ये क्या है? क है। तो अ इसके साथ मिल गया, आई के साथ मिल गया, अ आई के साथ अ मिल गया तो क्या बन जाएगा? आई के साथ अब आई बन गया, आई।
और ये क है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर दिया, इसको ऐसे ही रखो और यहाँ पर ग है। ठीक है, अब आ स्वर इसके साथ लग गया, आ स्वर ग के साथ लग जाएगा तो क्या बन गया, गा य क बन गया गायक। फिर से बिल्कुल सही है। तो आपका बिल्कुल सही है, गायक का जो आपने संधि विच्छेद करा गे प्लस अक, तो ऐसे पहचान करना कि प्रूफ भी खुद ही कर लेना वहां पर कि सही हो रहा कि नहीं। ये आई और आई बनता है और संधि कौन सी, अयादि संधि हो जाएगी। और देखो फिर जिसको आपने तोड़ा था वापस जब आप जोड़ रहे हैं वही शब्द बन रहा है, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगला शब्द लिखेंगे आप, नायिका का संधि विच्छेद क्या होगा, नायिका का संधि विच्छेद, नायिका का संधि विच्छेद क्या होगा। नायिका, नायिका, इसका संधि विच्छेद ने प्लस इका, प्रूफ भी करो। आपने कहा कि ये बन रहा है ने प्लस इका, तो ने प्लस इका है तो इसको प्रूफ करिए आप कि क्या इसको मिलाने से ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और संधि कौन सी आ रही है, कौन सी संधि है, इसको जोड़ो जरा एक बार। ने प्लस इका है, आपने ऐसे किया, इसको एक बार फिर से मिलाओ, मिलाओ इसको, क्या मिला के यही बन रहा कि नहीं। इसमें कौन सी है, आई है, कौन सा स्वर है, आई है। नौ में से आई निकल गया तो नौ ऐसे रह गया, स्वर रहित। देखो ऐसे लगा देना, स्वर रहित है। और यहां पर क्या है, ई का। अब ये दोनों मिला दिए, ये देखो आई और ई, आई और ई अगर मिल जाएगा तो क्या बनेगा, ऐसे आई छोटी की मात्रा और ये का है ऐसे रहेगा, और यहां पर नौ है ये ऐसे ही रहेगा। अभी देखो आ है, आ एक स्वर है, इसके साथ ये आ की मात्रा इसके साथ लग गई, आ नौ के साथ, तो क्या बन गया, ना। और ई है ऐसे ही रहेगा, और ये का है, नायिका। तो बिल्कुल सही, जिस शब्द को आपने तोड़ा था ने प्लस ई का, फिर इस दोनों को आप जोड़ रहे हैं, फिर वापस जोड़ के वही शब्द बन रहा है, तो इसका मतलब आपका जो संधि विच्छेद है वो सही है, सही तोड़ा है आपने, सही तोड़ा है, इसको सही तोड़ा है। आप वापस इसको जोड़ रहे हैं, वापस वही बन रहा है नायिका, तो आपका बिल्कुल सही है। और संधि कौन सी हो जाएगी, देखो आई बन रहा है, तो आई किस में बनता है, अयादि संधि में। किस में बनता है, अयादि संधि में। तो ऐसे पहचानना, यहाँ पर अयादि संधि, अयादि संधि। अभी तो हम अयादि संधि कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको पता नहीं चलेगा, तो वहाँ पर ऐसे करना, जहाँ पर आई बन रहा है, आई बन रहा है, तो वहाँ पर क्या होती है, अयादि संधि होती है। तो अयादि संधि। अगले पे आ जाओ, अगला लिखना आप, अगला लिखो आप, गायिका, गायिका का संधि विच्छेद, गायिका का संधि विच्छेद, गायिका का संधि विच्छेद। गायिका का संधि विच्छेद, पवन का। देखो ये पवन है, इसका संधि विच्छेद करना है, क्या बनेगा, पो प्लस अन। चलो ठीक है, आपने कहा कि पो प्लस अन और आपको कुछ डाउट हो रहा है, तो इसमें देख लेना एक बार। जैसे आपने कहा कि ये है पो प्लस अन, ऐसे है, ठीक है, ऐसे होगा या दो मात्रा होगी, क्या होगा, दो मात्रा या एक मात्रा है, एक होगी तो प्रूव कर लो, एक बार देख लो, मान लिया आपको ऐसे रहेंगे कि दो मात्रा, तो इसमें देख लो जरा, पो प्लस अन, तो इसमें कौन सी मात्रा है, ओ की मात्रा, तो इसको अलग निकाल दो, ओ की मात्रा। ओ की मात्रा जब अलग निकलेगी तो क्या रहेगा यहाँ पर, प, प पे हलंत, और यहाँ पर क्या है, अ, और ये क्या है, न है, ठीक है, अ और न। तो यहाँ पर अ प्लस ओ प्लस अ, ओ प्लस अ क्या बनेगा, देखो यहाँ पर आ जाओ, ओ प्लस अ, यदि ओ के साथ अ मिल जाए तो क्या बनेगा, औ, तो ये बन जाएगा आपका और औ। और औ किस में बनता है, अयादि संधि में, तो संधि होगी इसमें अयादि, ठीक है। अब यहाँ पर जो प है इसको आप ऐसे ही रखो, और ये तो मिल करके ये बन गया,
और ये क्या है नौ है, तो इसका मिलन इससे हो गया, अ का मिलन इससे होगा तो क्या बन जाएगा ये पूरा। देखो आधा पौ है, स्वर रहित है, तो स्वर जैसे ही मिलेगा तो स्वर सहित हो जाएगा, स्वर सहित हो गया, हलंत हटा देंगे और ये व है ऐसे रखना, तो ये बन गया आपका पौन, बिल्कुल सही। तो आपने जो संधि विच्छेद करा है पो प्लस अन, तो ये आपका बन गया पवन बन गया, तो आपने चेक कर लिया बिल्कुल सही है। तो ये एग्जाम्पल है इसका। ओ में ओ पहला वर्ण ओ है, दूसरा अ है, यानी ओ पहला वर्ण ओ और दूसरा क्या है अ है, तो क्या बनेगा औ बनेगा, ठीक है। और औ बनेगा तो वहाँ पर क्या होगी अयादि संधि होगी, जैसे पवन में पो प्लस अन, ओ प्लस अ मिलकर औ बन गया, और औ जो है अ की मात्रा इसके साथ लगे पूरा पौ बन गया, और व ऐसे ही रहेगा नौ, तो बन गया आपका पवन, बिल्कुल सही। दूसरा लेंगे आप, दूसरा शब्द लिखेंगे भवन, भवन, भवन क्या हो जाएगा, भवन की संधि विच्छेद, भवन, भो प्लस अन, भो प्लस अन, ठीक आ रहा ना, एक बार चेक भी कर लेना ठीक आ रहा कि नहीं, है ना, आ रहा है, बो प्लस अन चेक कर लेना, यहाँ ओ है और यहाँ अ है, ओ के बाद अगर अ है तो व बन जाएगा, औ बनेगा, क्या बनेगा औ बन जाएगा, औ बनेगा, बिल्कुल सही। इसके बाद अगला लो आप पवित्र, पवित्र, यदि पवित्र होगा इसका संधि विच्छेद करो, पवित्र, पवित्र का संधि विच्छेद, पवित्र का संधि विच्छेद, पवित्र का संधि विच्छेद कर लिया, पवित्र क्या बना, पो प्लस इत्र, पो प्लस इत्र, आपने कहा कि पो प्लस इत्र, तो आप खुद ही चेक कर लो सही है कि गलत है। तो देखो यहाँ पर पो के साथ किसकी मात्रा है, ओ की मात्रा है, तो ओ की मात्रा निकाल दो, तो ओ की मात्रा जब निकल जाएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पौ, ऐसे हलंत लगा देना नीचे, और यहाँ पर क्या है ई, और ये क्या है त्र, तो इसका तो मिलन हो गया, ओ के साथ ई मिल गया, ओ के साथ जब ई मिलेगा क्या बन जाएगा अवी, क्या बन जाएगा अवी, ऐसे ई की मात्रा लग जाएगी तो ऐसे बन जाएगा आगे से मात्रा, ठीक है। और यहाँ पर त्र है और यहाँ पर क्या है पौ है, अब इसका मिलन इससे हो गया, अ का मिलन इससे हुआ तो क्या बन गया प, और वी और त्र, तो क्या बन गया आपका पवित्र बन गया, ठीक है, बन गया पवित्र, तो बिल्कुल सही। पवित्र का आपने जो संधि विच्छेद किया है पो प्लस इत्र, फिर आपने इसको प्रूव करा कि वापस मिला करके वही शब्द बन रहा है जिसको आपने तोड़ा था, तो इसका मतलब आपका संधि विच्छेद बिल्कुल सही है। अभी किस में बनता है अयादि संधि में, यहाँ से पहचाना कि संधि, अगर पूछेगा कि संधि कौन सी है तो यहाँ से आप पहचाना कि अभी बन रहा है, तो अभी किस में बनता है अयादि संधि में, कौन सी संधि है अयादि संधि। हो गया। अब इसके बाद देखो ये तो आपका अ और ई, अगर बड़ी होगा तो यहाँ पर मात्रा पीछे से आ जाएगी, देखो छोटी की मात्रा आगे से लगती है और बड़ी की मात्रा पीछे से आ जाएगी, ठीक है। एक एग्जांपल इसका लेते हैं, ओ है और यहाँ पर बड़ी की मात्रा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अवी, पीछे से मात्रा, ऐसे छोटी है तो आगे से मात्रा और बड़ी है तो क्या हो जाएगा पीछे से मात्रा, बड़ी की मात्रा। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं गवीश, गवीश, गवीश का संधि विच्छेद करो, गवीश का संधि विच्छेद करो, गवीश एक शब्द है गवीश, ऐसे ऐसे लिखेंगे गवीश, ठीक है। गवीश का संधि विच्छेद क्या होगा, गो प्लस ईश, देखो ईश ऐसे लिखेंगे बड़ी की मात्रा, गो प्लस ईश, गो प्लस ईश, इसमें जो गो है, गो में कौन सी मात्रा है ओ की, अलग निकाल दो तो यहाँ पर क्या रह जाएगा ग हलन लग जाएगा ऐसे, और यहाँ पर आपका ई है और ये श है, इसके साथ इसका मिलन हो गया, ओ के साथ इसका मिलन हो गया तो क्या बन जाएगा, ओ के साथ ई की मात्रा तो क्या बन जाएगा अवी, बनेगा ऐसे, ठीक है, क्या बन जाएगा अवी। और यहाँ पर क्या है
ग है और यहाँ पर ये श है, इसको ऐसे रखना आप यहाँ पर। अ स्वर है, इसके साथ लग गया तो पूरा ग बन गया, ये बन गया आपका गविश। बिल्कुल सही है। अभी बन रहा है, किसमें बन रहा है? अयादि संधि। संधि कौन सी होगी इसमें? अयादि संधि। ऐसे पहचानेंगे आप। इसको आपने तोड़ा गो प्लस इस, फिर आपने इसको प्रूव करा कि सही है कि नहीं। देखो अभी बन रहा है, अभी किस में बनता है? अयादि संधि में। तो संधि कौन सी है? अयादि संधि है। ठीक है, वापस आपने इसको जोड़ा, गविश बन गया, तो बिल्कुल सही। संधि विच्छेद आपका बिल्कुल सही। अब इसके बाद आ जाओ आप आखिरी जो आउ है। आउ के बाद अगर अ है तो क्या बनेगा? आउ बनेगा। आउ के बाद अगर ई है तो देखो मात्रा लग जाएगी, जैसे आगे से। बड़ी है तो पीछे से मात्रा लग जाएगी, है ना। आउ के बाद अगर छोटा हुए तो ऐसे छोटे हु की मात्रा लग जाएगी। आउ के बाद अगर बड़ा हुए तो बड़े हु की मात्रा लग जाएगी, बस ऐसे। ठीक है, आखिरी इस पे आ जाओ। आउ के बाद यदि अ है या आ है, ई है, छोटी है चाहे बड़ी है, तो क्या बनेगा? आउ बनेगा, आई बनेगा। ऊ है तो आऊ बनेगा। आऊ के बाद यदि अ है तो क्या बनेगा? ये वाला आऊ बन जाएगा। ठीक है, आऊ के बाद अगर अ है तो क्या बनेगा? आव, आऊ बनेगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, पाऊ प्लस अन, पाऊ प्लस अन, इसको जोड़ो, संधि कराओ, इसमें इन दोनों में संधि कराओ। पाऊ प्लस अन क्या बन जाएगा इसमें? देखो दो मात्राएं हैं। दो मात्रा किसकी होती है? आऊ की। किसकी होती है? आऊ। देखो आऊ, और यहाँ पर जो है पौ में से आऊ की मात्रा निकल दी तो पौ ऐसे ऐसे लिखेंगे आप, स्वर रहित। स्वर निकल गया तो स्वर रहित हो गया पौ, पौ स्वर रहित हो गया। यहाँ पर अ है, इसको ऐसे रखना, और ये नौ है, इसको आप ऐसे रखो। इन दोनों का मिलन कराओ। आओ में अ लग गया, देखो आओ में अ लग गया तो क्या बनता है? आऊ बनता है। आव, आऊ। तो संधि कौन सी हो जाएगी? अयादि, अयादि संधि। ठीक है, अयादि संधि। और यहाँ पर प है, स्वर रहित है, और यहाँ पर नौ है। आ की मात्रा इसके साथ लग गई। आ की मात्रा जैसे प के साथ लग जाएगी तो क्या बन गया? बा। और ये क्या है? व। और ये क्या है? नौ। तो क्या बन गया? पावन। क्या बन गया ये? पावन। तो पौ प्लस अन क्या बन गया? पावन बन गया। कैसे बना? देखो यहाँ पर ये प है, जब स्वर औ निकल गया तो प ऐसे लिखते हैं, स्वर रहित है। ये स्वर निकल गया तो उसको बोलते हैं स्वर रहित। ठीक है, अभी ये स्वर सहित है, आउ निकल गया, स्वर रहित हो गया, ऐसे हलंत लगाते हैं। और लिखेंगे ऐसे, नौ ऐसे लिखा, इसका मिलन इससे हुआ, आउ बन गया। आउ किस में बनता है? अयादि संधि में। फिर यहाँ पर आ है, आ एक स्वर है, स्वर इसके साथ प के साथ मिल गया, पा बन गया। प के साथ आ की मात्रा पा बन गया। वो ऐसे लिखेंगे, नौ ऐसे लिखेंगे, पावन बन गया, पावन। अगला शब्द लिखेंगे, संधि विच्छेद करेंगे। अगला शब्द लिखेंगे पावक। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? पावक। पावक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पाउ प्लस अक। क्या हो जाएगा? पाउ प्लस अक। देख लो, चेक भी कर लो थोड़ा सा, सही है कि गलत है। जब आप एग्जाम में करोगे, संधि विच्छेद करोगे, तो वहां पर आपको चेक करना पड़ेगा। अभी तो आपको पता है कि भाई हम अयादि संधि हमने पहले लिख दी थी कि भाई अयादि संधि के बारे में बात कर रहे हैं। वहां पर ऐसा नहीं हुआ, वहां पर केवल शब्द होगा ऐसे पावक। फिर जब आप संधि विच्छेद करेंगे पहले तब चेक कर लेना कि आपका सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आपने कहा कि पाउ प्लस अक, ठीक है, तो इसको चेक करना पड़ेगा आपको। औ की मात्रा निकाल दो, औ की मात्रा निकल गई तो यहाँ पर क्या है? पौ ऐसे स्वर रहित हो गया ऐसे। यहाँ पर अ है और ये क है, इन दोनों को मिलाओ, औ प्लस अ। आओ प्लस अ कितना बन गया? क्या बन गया? आओ बन गया। और ये क है, इसको ऐसे ही रखना, और यहाँ पर ये है। अब आ की मात्रा इसके साथ लगी तो पा बन गया, और ये वाह है, ऐसे रखेंगे क। क्या बन गया? पावक। तो बिल्कुल सही, जो आपने ये पावक का संधि विच्छेद करा, पाव प्लस अक, तो फिर वहाँ पर आप वापस मिलाए इसको, तो वही बन रहा है जिसको आपने तोड़ा था। तो आपका बिल्कुल सही है। संधि पूछेगा कि संधि का नाम बताओ, तो यहाँ से देखो आओ बन रहा है, और आओ किस में बनता है? अयादि संधि में। ठीक है, ऐसे पहचानेंगे आप संधि कौन सी है? अयादि संधि।
अब अगला, यदि औ के बाद ई है, छोटी ई है, तो क्या बनेगा? आ वी, आगे से मात्रा ऐसे आ वी, ठीक है। अगर आओ के बाद छोटी की मात्रा है तो आगे आगे से, बड़ी की मात्रा तो पीछे से आवी। इसका एग्जाम्पल लेते हैं आवी का। लिखो 9 + 1, संधि कराओ 9 + 1, इसका मेल कराओ, संधि कराओ, क्या बनेगा? संधि शब्द। इसमें औ की मात्रा निकाल दो अलग, औ की मात्रा अलग निकाल दो तो 9 स्वर रहित हो जाएगा, उसके नीचे हलंत आ जाएगा। औ की मात्रा निकाल दो, यहाँ पर 9 रह गया स्वर रहित, और यहाँ पर ई है, ऐसे लिख देना थोड़ा सा, ये इसका मिलान कराओ, आओ ई, क्या बन गया? आवी। और ये क है और ये 9 है स्वर रहित। अब अ स्वर इसमें लगा दो, अ स्वर इसमें लग जाएगा, पूरा 9 बन गया। वी ऐसे ही रखना है ना, वी ऐसे ही रखना, और ये क क्या बन गया? नाविक। 9 + 1 नाविक। अगला लिखो, संधि विच्छेद करो, भाविनी, 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 इसका संधि विच्छेद क्या होगा? भाविनी का संधि विच्छेद भाव प्लस इनी, क्या हो जाएगा? ये वाला भाव प्लस इनी, ये बन गया भाव प्लस इनी, भाव प्लस इनी। चेक भी कर लेना, आओ की मात्रा निकाल देना, आओ की मात्रा निकल जाएगी तो बौ क्या रह जाएगा? स्वर रहित। ऐसे स्वर रहित ऐसे दर्शाएंगे, ई और नी। अब जो ई है इसके साथ मिल गया, आओ के साथ ई मिल गया तो क्या बन गया? आ, और ऐसे मात्रा, और ये नी ऐसे रखेंगे आप, और यहाँ का ये भौ है। अब आ की मात्रा नौ भौ के साथ लगी, भा बन गया, ई नी, क्या बन गया? भाविनी। नी पीछे से मात्रा है ना, इनी, देखो यहाँ पर इनी था तो यहाँ पर पीछे से मात्रा रहेगी ना, बड़ी की मात्रा है ना ये, तो ये यहाँ भी तो बड़ी की मात्रा, पीछे से बड़ी की मात्रा रहेगी, ठीक है। ये ऐसे ही रखना, ये वाली मात्रा 9 के साथ बड़ी की मात्रा, तो यहाँ भी बड़ी की मात्रा, यहाँ भी पीछे से रहेगी, ठीक है। ये बन गया बस, औ + ई, आई बन गया। आ की मात्रा 9 भौ के साथ लगी, भा बन गया, और ई ऐसे ही रहेगा, ये नी, भाविनी, क्या बन गया आपका? भाविनी। वो है ना, वो ये वो बन रहा ना, औ + ई, वो बन गया भाविनी, तो बन गया वही शब्द। भाविनी को आपने तोड़ा था भौ + इनी, और फिर आपने इसमें देखो औ की औ अलग निकाल दिया, भौ रह गया, औ जो है ई के साथ मिल गया तो आवी बन गया, और आवी किस में बनता है? अयादि संधि में। तो संधि कौन सी हो जाएगी? अयादि संधि, ठीक है, संधि हो जाएगी अयादि संधि। एक आखिरी है भावुक, भावुक का संधि विच्छेद क्या होगा? भावुक का संधि विच्छेद, भावुक का संधि विच्छेद ऐसे आएगा, बस सीधा ये लिखा होगा कि भावुक का संधि विच्छेद क्या है। तो 4 ऑप्शन होंगे उसमें, तो पहले आप इसको कर तोड़ो जरा, फिर चेक भी कर लेना, जैसे मैंने बताया ना मेथड कि चेक करना पड़ेगा आपको। 4 ऑप्शन होंगे, किसको टिक करोगे आप? सारे 4 ऑप्शन मिलते जुलते रहते हैं, तो क्या बन रहा है देख लो आप चेक करके। भावुक का भौ प्लस क्या बन रहा है? उक, उक, देखो उ की मात्रा नहीं इसमें, वहाँ पे उ, देखो नीचे उ की मात्रा है, और देखो कौन सी मात्रा है? छोटे उ की मात्रा, उक। तो देख लो एक बार चेक कर लो, आउ निकाल दो अलग, और इसमें से भौ रह जाएगा स्वर रहित, और यहाँ पर क्या है? उ और फिर क है। आउ की मात्रा उ के साथ लग गई, आउ के बाद अगर उ है तो क्या बन जाएगा? आ, और ये वाली मात्रा देखो ये, और ये क है, इसको ऐसे रखो, कोई छेड़छाड़ नहीं रहेगी, भौ भी। अब ये स्वर रहित है, ये आ स्वर लग जाएगा इसके साथ, तो क्या बन जाएगा? भा, और ये वो ऐसे ही रहेगा, और बन गया देखो भावुक, बन गया भावुक। तो जिस भावुक को आपने संधि विच्छेद करा था भौ + उक, फिर आपने चेक करा कि इसमें आउ है, इसमें उ है, दोनों को आपने मिलाया, आउ बन गया, और आउ किस में बनता है? अयादि संधि में। तो संधि कौन सी हो जाएगी? अयादि, ठीक है, अयादि संधि। फिर आ की मात्रा भौ के साथ लगी है, स्वर रहित था, स्वर सहित हो जाएगा, भौ के साथ आ की मात्रा भा, उ ऐसे लिखेंगे क, भावुक, तो बिल्कुल सही।
भाव का संधि विच्छेद भाव प्लस उक, बिल्कुल सही है। तो इसको टिक करना, भाव प्लस उक, ठीक है। यहाँ पर आऊ हो गया ऐसे, ये बन गया आपका। बस आज इतना ही, इसी के साथ ये आपका अयादि संधि भी कंप्लीट। तो जो स्वर संधि है, स्वर संधि के 5 भेद है, 5 भेद आपके कंप्लीट हो गए हैं। कल हम करेंगे व्यंजन संधि के ऊपर बात, ठीक है।